ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन को समझेंगे बच्चों। ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन, इसमें आपको अभी बताऊंगा 60 फॉर्मूले जो कि मिनट में आप याद कर सकते हैं। और अभी आप 10th क्लास में पढ़ते हुए आए हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। इन कैसे होता है इस चीज़ के बारे में आप अभी तक नहीं जानते थे, और आज आप जानेंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा ये कैसे होता है, इसके बारे में आप जानेंगे। आज आप जानेंगे कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा कैसे होता है, आप इसके बारे में भी आज जानेंगे। तो बच्चों इसके बारे में आज हम सीखते हैं, और ये 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये कभी पीछे आपका नहीं छोड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही गौर से हमारा लेक्चर को आप सुनेंगे। मैं जितनी बात आपसे कहूँगा वो सारी बातों को पूरी गौर से आप सुने, और चीज़ें तभी समझ में आ पाएंगे, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखेंगे बच्चों, सर्कुलर फंक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, सर्कुलर फंक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब क्या, सर्कुलर कुछ ही होगा इसमें, आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा होगा ना जी। इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो चीजें जानेंगे। क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, CLO, ये क्या होते हैं। क्लॉकवाइज में जो होता है बच्चों, क्लॉकवाइज में ये नेगेटिव होता है इसका साइन, और ये आपका होगा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो देखेंगे बच्चों, हम चर्चा करेंगे कहाँ यूज होना है इन सब चीज़ों का, इसके बारे में हम देखेंगे ये कहाँ यूज होना है। तो देखेंगे बच्चों, आज हम चर्चा करते हैं, एक क्वाड्रेंट आप लेंगे, ये आपका x हो गया, y, ये आपका x एक्सिस, ये x डैश, और ये आपका y डैश होता है। नीचे वाला पार्ट नेगेटिव होता है, और इस साइड का पार्ट आपका क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। ये आपका पॉजिटिव और ये भी आपका पॉजिटिव होता है, इतना तो आप जानते हैं पहले से। ये आपका हो गया बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये आपका हो गया बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर हिंदी मीडियम के बच्चे अगर देख रहे हैं तो क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश। क्या होता है, चतुर्थांश बोलते हैं हिंदी में हम। तो बच्चों देखेंगे, इसमें ये आपका हो गया, ये आपका 0 डिग्री होता है, यहाँ से लेंगे तो 0 से जैसे आगे बढ़ेंगे ये आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। आप ऐसे भी एक सर्कल यहाँ पे अगर बना दे बच्चों, इस सर्कल अगर बना दे तो नहीं लग रहा है पूरा 360 डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। अब इससे पहले मैंने मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में चर्चा किया था, तो वहाँ हमने आपको बताया भी था बच्चों मेजरमेंट ऑफ एंगल में कि सर्कल जो होता है आपका कितना डिग्री को एंगल बनाती है, वो पूरा 360 डिग्री का बनाती है। कितना बच्चों, 360 डिग्री का बनाती है। तो आसानी सब चीज़ को यहाँ से आप समझ सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों, अब इसी चीज़ को हम आगे लेकर बढ़ते चलते हैं। तो देखेंगे, तो ये आपका 0 डिग्री हो गया, ये आपका 90 डिग्री है। जैसे आगे बढ़िएगा इसमें फिर कुछ ना कुछ ऐड होगा, तब ये जाकर 180 डिग्री हो जाएगा। फिर इसमें 90 ऐड करेंगे बच्चों, तो ये आपका 270 डिग्री हो जाएगा। फिर इसमें ऐड होगा तो ये 360 डिग्री हो गया। लेकिन जब इसी को हम रेडियन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रेडियन में चेंज करने सिखाया हुआ हूँ मैं आपको। तो 90 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ बच्चों π/2 लिखा जा सकता है, जो कि मैंने भी सिखाया था आपको चेंज करने के लिए। चेंज करने फिर से एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ बच्चों। देखिए, अगर डिग्री को चेंज करना है आपको रेडियन में, तो चेंज करने का जो तरीके हैं बच्चों वो क्या है, x डिग्री को चेंज करना है क्या चीज़ में, रेडियन में। तो πx × π/180 डिग्री, इसको चेंज करने के लिए मैंने सिखाया था। डिग्री को चेंज करना है क्या चीज़ में, रेडियन में। ये चेंज करने के लिए मैंने आपको सिखाया हुआ था। तो बच्चों देखेंगे आप कितना आपके पास 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को अगर चेंज करना है तो 90 × π/180 डिग्री, 92 जाए 180 डिग्री इक्वल्स टू π/2। तो π/2 आपका कितना हो गया, 90 डिग्री होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे बच्चों। आइए देखेंगे बच्चों, अब देखेंगे यहाँ आपके पास क्या है, 180 डिग्री है। कितना है बच्चों, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कितना होता है बच्चों रेडियन में, पाई रेडियन होता है, पहले बता चुका हूँ।
270 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं 3π/2, ये आपका 270 डिग्री हो गया। और 360 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2π, क्या लिखेंगे 2π लिखेंगे। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों कि टोटल जो रेशियोज की संख्या है वो कितने होते हैं, टोटल 6 रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। ठीक है बच्चों, तो आपने इस 6 रेशियो को आप 10th क्लास में पढ़ा था। 10th क्लास के अगर मेरी क्लास आप देखे होंगे तो वहाँ भी मैंने इन सब चीज़ों की चर्चा किया था। ठीक है, और मैं यहाँ भी आपके पास चर्चा कर रहा हूँ इन सब चीज़ों की। तो देखेंगे बच्चों, इसमें जो होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसमें टोटल जो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो समझ गए आप, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा और क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है बच्चों, कॉसेक थीटा हो जाएगा। ये 6 रेशियोज आपके पास टोटल हैं जो क्या है बच्चों, ये पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। जैसे आप दूसरा क्वाड्रेंट में आएंगे, यहाँ साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। और इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं। और इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो बच्चों आपने आपके मन में सवाल होगा सर इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, क्यों होते हैं? इसमें साइन कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव क्यों होते हैं, बाकी क्यों नेगेटिव होते हैं? इसमें टेन कॉट ही पॉजिटिव क्यों होते हैं, बाकी क्यों नेगेटिव होते हैं? तो हम क्यों का जवाब आपको देंगे कि क्यों पॉजिटिव होते हैं। अब देखेंगे बच्चों, यहाँ पे कितना था, 0 डिग्री था। तो 0 डिग्री में कुछ चीज़ को हम ऐड किए होंगे। क्या किए होंगे, ऐड किए होंगे, तभी 90 डिग्री हुआ होगा। मतलब 0 डिग्री प्लस थीटा लिखा जा सकता है इसमें। जैसे आप इसमें आएंगे तो इसमें 90 डिग्री में कुछ ऐड किए होंगे आप, मतलब 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, अब 180 डिग्री है, 180 में कुछ ऐड किए होंगे तभी 270 हुआ है ना बच्चों। तो हम लिख सकते हैं इसको 180 डिग्री प्लस थीटा लिखा जा सकता है। अब फिर 270 डिग्री है, फिर इसमें हम कुछ ऐड करेंगे 270 डिग्री प्लस थीटा। इसमें ऐड करेंगे तभी आपका कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अब बच्चों हम जिससे उल्टा फिर चलेंगे, उल्टा मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज हम चलेंगे बच्चों तो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है ना जी। तो 90 डिग्री में कुछ माइनस करेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तब 0 डिग्री आएगा आपका। फिर इसमें 360 डिग्री में कुछ माइनस करेंगे आप, 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तब आपका 270 डिग्री होगा, है ना बच्चों। अब देखेंगे फिर जब आप 270 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तब 180 डिग्री आएगा। फिर आप 180 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तभी आपका कुछ 90 डिग्री आए, कुछ माइनस करना होगा तभी आप 90 डिग्री लाएंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगा, आई होप। अब देखेंगे बच्चों, आप पूछ रहे थे कि सर साइन थीटा और कॉसेक थीटा इसमें ही पॉजिटिव क्यों होते हैं, नेगेटिव क्यों नहीं होता है, हम इसके बारे में समझेंगे। बच्चों सिंपल आप एक ट्रिक के माध्यम से समझें। ये अगर मैं पूरा बताऊं आपको तो देखेंगे, अगर मैं यहाँ से इस चीज़ को लें, ठीक है, अब इस चीज़ को जब लिए आप तो नहीं लग रहा है आपको कि ये आपका बन गया है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या आपको, देखिए बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90 डिग्री हो जा रहा है आपका, कितना हो रहा है 90 डिग्री। यदि आप इस चीज़ को, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन है और आपका ये बेस हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, एक बेस हो गया। अब इसको जब लीजिएगा आप तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। क्या होता है,
साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेनस है। ये दोनों पॉजिटिव होगा, दोनों क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव में आ रहा है। लेकिन आप कहेंगे सर अगर टेन थीटा लेंगे तो क्या पॉजिटिव नहीं होगा? देखते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर तो आपका ये हो गया बच्चों, ये तो पॉजिटिव है आपका। लेकिन ये जो पार्ट है आपका एक्स डैश है ना, एक्स डैश की बात मैं कर रहा हूँ इस साइड का, तो ये आपका क्या हो रहा है, नेगेटिव पार्ट है। अगर मैं ले लूँ, अगर आपके पास परपेंडिकुलर 2 सेंटीमीटर है और यह आपका कितना दिया हुआ है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, या फिर 2 सेंटीमीटर दे दिया, या फिर 4 सेंटीमीटर दे दिया, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये आपका नेगेटिव है ना जी, -4। तो कितना हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू -4 है, परपेंडिकुलर आपके पास 2/4 माइनस हो जाएगा -4, तो कितना हो जाएगा -1/2। तो माइनस में ये पार्ट आ रहा है ना, टेन थीटा आपका माइनस में। तो माइनस कैसे होता है इस चीज़ को आपने देखा और चीज़ों को समझ गए होंगे आप। ठीक है बच्चों, आइए अब देखेंगे, कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए बच्चों हर चीज़ को। चूंकि आप 11-12 में जब पढ़ रहे हैं तो आपको हर जगह जानना चाहिए क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। क्योंकि अभी तक आप 10th क्लास तक आप रटते आए हैं चीज़ों को, अब आपको जानना ये क्यों और कैसे होता है। मैंने कहा था पिछले क्लास में भी बच्चों कि जो 11-12 होता है वो समुद्र है, था पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री एक मोटी सी बुक आते हैं, आप वो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होता है वो। एक एक चैप्टर आपका मोटी मोटी बुक्स आपका 11-12 में पढ़ने होते हैं, लेकिन सारे चैप्टर्स जो है आपको एक ही बुक में कर दिए गए हैं। लेकिन आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो अलग अलग बुक्स आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का, अलजेब्रा का, ज्योमेट्री का, मेंस्ट्रुएशन का, सारे चीज़ का अलग अलग चैप्टर से हैं। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो बच्चों इसमें जितने बाकी जो आपके पास रेशियोज है वो सारे रेशियोज क्या होते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। तो टेन थीटा, कॉट थीटा है ना, सेक थीटा, ये जो है कॉट थीटा, ये सारे क्या है आपका नेगेटिव हो जाते हैं। किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में। बाकी जो है आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होते हैं बच्चों, नेगेटिव हो जाते हैं। टेन कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ तक आई होप चीज़ें क्लियर हो गया होगा। तो आइए बच्चों इसका यूज कैसे हम करते हैं अब देखेंगे। हम आपको बताए बच्चों ये एक्स एक्सिस है, क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या है बच्चों, 180 डिग्री, 0 डिग्री और 360 डिग्री। एक्स एक्सिस पे 0 डिग्री, 360 डिग्री, रेशियो विल चेंज। क्या होगा बच्चों, रेशियो विल चेंज, रेशियो विल चेंज। वाई एक्सिस, सॉरी, रेशियो विल नॉट चेंज होगा। क्या होगा बच्चों, रेशियो विल नॉट चेंज, नॉट चेंज, रेशियो विल नॉट चेंज। वाई एक्सिस, वाई एक्सिस आपके पास वाई एक्सिस पे क्या है बच्चों, देख लीजिए 90 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री, 90 डिग्री 270 डिग्री है ना। रेशियो विल, रेशियो विल रेशियो विल चेंज, रेशियो विल चेंज। 90 डिग्री 270 डिग्री रेशियो विल क्या होगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे। साइन थीटा और कॉसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सारी चीज़ क्या चीज़ में चेंज होगा इसको आप ध्यान रखेंगे। साइन थीटा को चेंज क्या चीज़ में होगा, ये कॉस थीटा में। कॉसेक थीटा ये क्या चीज़ में चेंज होगा बच्चों, सेक थीटा में। और टेन थीटा क्या चीज़ में चेंज होगा बच्चों, कॉट थीटा में। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे है ना, क्या चीज़ में चेंज होना है। अब देखेंगे बच्चों, अब आपको फाइंड आउट करना होगा इसमें कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा अगर निकालना है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा
इक्वल्स टू क्या होगा, तो ध्यान में सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले देखेंगे ये किस एक्सिस पे है। सबसे पहले क्या देखेंगे, किस एक्सिस पे है। 90 डिग्री किस एक्सिस पे है बच्चों, वाई एक्सिस पे है। वाई एक्सिस पे क्या होता है बच्चों, रेशियो विल चेंज। रेशियो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो आपका रेशियो में क्या है बच्चों, साइन है। क्या है, साइन है। तो साइन क्या चीज़ में चेंज होता है बच्चों, कॉस थीटा में होता है। तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। क्या लिखेंगे बच्चों, कॉस थीटा। अब देखेंगे कि 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है। 90 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो बच्चों किस क्वाड्रेंट में है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ हो गया फाइन किसका, पॉजिटिव का। नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं है। अगर मैं निकालूं टेन थीटा का, क्या बच्चों, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा। मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या देखना है, किस एक्सिस पे है। तो 90 डिग्री किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे रेशियो क्या होते हैं बच्चों, चेंज होते हैं, रेशियो विल चेंज। तो आपके पास टेन 90 डिग्री, तो टेन क्या चीज़ में चेंज होता है बच्चों, कॉट में चेंज होता है। क्या चीज़ में, कॉट में चेंज होता है, कॉट में। तो कॉट में जब चेंज होगा बच्चों, तब लिखिए यहाँ कॉट थीटा। अब आपके पास क्या है बच्चों, 90 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है। सबसे पहले देखना है किस एक्सिस पे, फिर देखना है किस क्वाड्रेंट में। तो किस क्वाड्रेंट का पार्ट है बच्चों 90 डिग्री प्लस थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का है। किसका है, सेकेंड क्वाड्रेंट का। टेन थीटा किस क्वाड्रेंट में हो, 90 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, इसको ध्यान रखना है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। क्या होगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अब बच्चों देखेंगे आपके पास टोटल कितने हैं, 2, 2 4, 2 6 और 2 8, टोटल 8 हो गए। रेशियो आपके पास कितने हैं, टोटल 6 रेशियोज हैं। अगर 8 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 जा कितना होता है, 8 6 जा हो जाएगा आपका 48। तो 48 फॉर्मूला आपका क्या हुआ, तैयार हो गया आसानी से। कितना हो गया, तैयार हो गया 48 फॉर्मूले आपका। अब देखेंगे 0 डिग्री माइनस थीटा करेंगे। अगर इस क्वाड्रेंट में 0 माइनस थीटा करते हैं तो 6 फॉर्मूला और आ गया आपके पास। तो 48 और 6 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, नहीं होगा, 54 फॉर्मूले तैयार हो गए। तो आप आसानी से 50 से 60 फॉर्मूले आसानी से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अगर लेते हैं, अगर मैं ले लूँ कितना आपके पास 270 डिग्री माइनस थीटा है। अब देखेंगे बच्चों साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, इसे कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा बच्चों आपको कि किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है। तो क्वाड्रेंट को चेक किया आपने। सबसे पहले एक्सिस देखना है, 270 डिग्री किस एक्सिस पे है, 270 डिग्री वाई एक्सिस पे है। वाई एक्सिस पे रेशियो क्या होते हैं, रेशियो विल चेंज, है ना। रेशियो क्या होगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। तो साइन क्या चीज़ में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है। इसको कॉस में चेंज कर दीजिए, कॉस थीटा हो जाएगा। 270 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है बच्चों, साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। रटने की आवश्यकता है क्या बच्चों, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप इस चार्ट को आसानी से याद रखेंगे, चीज़ें आपके पास बनने शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन अभी मैं कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको, और क्वेश्चन कैसा होगा आप देखेंगे। क्वेश्चन आपके पास लिखा रहेगा बच्चों, इफ़ साइन थीटा इक्वल्स टू 2/3, साइन थीटा इक्वल्स टू 2/3, थीटा लाई इन क्वाड्रेंट थर्ड, थीटा लाई इन क्वाड्रेंट थर्ड,
या फिर दे देगा फोर्थ या फर्स्ट या सेकेंड, कहीं भी दे सकता है। सपोज डेट मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन एक, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू -2/3 थीटा लाई इन क्वाड्रेंट थर्ड, थीटा लाई इन क्वाड्रेंट थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आप देखेंगे बच्चों कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। साइन थीटा इक्वल टू -2/3 है, तो साइन थीटा इक्वल टू -2/3 है बच्चों। तो 10th क्लास में चीज़ों को आपने देखा था कैसे फाइंड आउट करते थे। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P/H होता है ना जी। और साइन थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला, ऐसे में नॉर्मल फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होता है, कॉसेक थीटा हो जाता है। साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कॉसेक थीटा लिखा जा सकता है क्या, लिखा जा सकता है। तो साइन, अब आपके पास क्या है, लिख लीजिए 1/ कितना है, -2/3, ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, -3/2। अब आपके पास साइन थीटा किस क्वाड्रेंट में है बच्चों, साइन थीटा किस क्वाड्रेंट में है बताइए। नेगेटिव वैल्यू दिया हुआ है इसका, नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगा बताइए, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फिफ्थ क्वाड्रेंट में। इस तरीके से आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो बच्चों आइए क्वेश्चन पे हम आते हैं, और क्वेश्चन लिखवाता हूँ। इसे आप वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन एक बार कर लें, चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। बच्चों देखेंगे, इफ कॉस थीटा इक्वल्स टू -√3/2 एंड थीटा लाई इन क्वाड्रेंट थर्ड, थीटा लाई इन क्वाड्रेंट थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या बच्चों, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इफ कॉस थीटा इक्वल्स टू -√3/2 एंड थीटा लाई इन क्वाड्रेंट थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। अब देखेंगे कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना बच्चों, -√3/2। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थीटा क्या है बच्चों, क्वाड्रेंट थर्ड में है, तो यहाँ लिख दीजिए थीटा लाई इन, कहाँ है बच्चों, क्वाड्रेंट थर्ड में। कहाँ है, थीटा लाई इन क्वाड्रेंट थर्ड, थीटा लाई इन क्वाड्रेंट थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में है आपका ये थीटा। अब देखेंगे बच्चों, मैं यहाँ एक क्वाड्रेंट बना दूं, क्वाड्रेंट, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कॉस क्या होते हैं, कॉस से क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस थीटा क्वाड्रेंट किस चीज़ में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट क्वेश्चन में ही कहा हुआ है ना, क्वेश्चन में ही कह रहा है। अब कह रहा है 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करने हैं। तो कॉस थीटा जब पता है बच्चों, तो साइन थीटा आसानी से निकाल सकते हैं आप। तो साइन थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है बच्चों अंडर रूट, क्या होता है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए थोड़ा सा और भी इसमें चर्चा कर देता हूँ मैं, बेसिक चीज़ें, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना जी। अब साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ये अब 10th क्लास का चीज़ है बच्चों, 10th क्लास में मैंने इस चीज़ को बताया हुआ है। तो अब रूट में है। अब देखेंगे बच्चों कि कॉस थीटा का वैल्यू आपके पास कितना है, -√3/2। आप लिखिए 1 - -√3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे 1 - √3 को 2 टाइम्स
स्क्वायर करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बाई 4 हो जाएगा। अब देखेंगे अंडर रूट 4 माइनस 3 बाई क्या 4 क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 बाई 4। 4 का रूट क्या होता है बच्चों 1 बाई 2, 1 बाई 2 आया। अब कहाँ क्या जा रहा है थीटा कहाँ है बच्चों, थीटा कहाँ पे है क्वाड्रेंट थर्ड में, थीटा लाइन क्वाड्रेंट थर्ड। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये क्या है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या क्या होते हैं टेन थीटा और कॉट थीटा। तो बाकी जो रेशियोज आपके पास है वो रेशियोज क्या होंगे नेगेटिव हो जाएंगे। तो नेगेटिव होंगे तो मतलब साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा जो भी होंगे नेगेटिव होंगे। तो साइन थीटा इसमें क्या होगा बच्चों नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे -1/2। कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत होगा मेरे समझ से। अब देखेंगे बच्चों ये तो साइन थीटा का निकल गया, अब हमको निकालना है क्या टेन थीटा निकाल कर देखते हैं किसका टेन थीटा का। अब देखेंगे बच्चों कि टेन थीटा क्या है टेन थीटा इक्वल्स टू, तो साइन थीटा का जो वैल्यू आया था बच्चों कितना आया था -1/2। आप टेन थीटा का वैल्यू निकालिएगा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों साइन थीटा बाई क्या कॉस थीटा। क्या होता है टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा का वैल्यू आपके पास कितना है -1/2, -1/2 बाई कितना कॉस थीटा का क्या बच्चों -√3/2। ठीक है, अब इसको ध्यान रखेंगे। अब इतना से डिवाइड आप इसमें करेंगे -1/2 इन डिवाइड -√3/2। अब देखेंगे बच्चों क्या हो जाएगा -1/2 इंटू 2/-√3। 2 और 2 कट जाएगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा, क्या आएगा -1/√3। अब बच्चों टेन थीटा जो है इस किस क्वाड्रेंट में कहा जा रहा है थीटा लाइन क्वाड्रेंट थर्ड, थीटा लाइन क्वाड्रेंट थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है थीटा लाइन क्वाड्रेंट थर्ड। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो जब पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। इसी तरीके से सारे वैल्यू को आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका होगा बच्चों, क्वेश्चन है आपका क्या इफ cos x इक्वल टू -15/4 एंड π/2 लेस देन x और पाई, है ना। आपका जो वैल्यू है π/2 और पाई के बीच में आपका x का वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x। सबसे पहले इसको समझेंगे बच्चों। ये आपका एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट लीजिए, ये π/2 हो गया और ये आपका क्या है पाई है। π/2 और पाई के बीच की बात कर रहा है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। थीटा कहाँ है बच्चों आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अब क्वेश्चन में क्या रहे cos x इक्वल टू इतना है, तो साइन x का वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए। तो साइन का वैल्यू फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं ना बच्चों। देखेंगे कि साइन x इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है √1 - cos² x होगा। अब आपके पास गिवन कितना है वैल्यू माइनस cos x का वैल्यू कितना है बच्चों -15/4 इतना का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों 1 - 15/16 हो जाएगा। अब बोलेंगे सर ये 15 कैसे हो गया, तो बच्चों √15 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों में से एक दो पेयर है उससे एक बाहर आ जाएगा तो 15 हो जाएगा, राइट। और माइनस को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हो जाएगा बच्चों यहाँ कुछ नहीं तो 1, दोनों कैल्शियम लीजिएगा 16 होगा। अब क्या है 1 से डिवाइड करिएगा 16 आएगा, फिर इसे इसमें मल्टीप्लाई करिएगा बच्चों, इतना तो आता होगा 11 में चल गए तो। ठीक है, आइए 1/16 हो गया आपका, ये रूट में आ जाएगा और इतना क्या हो जाएगा 1/4। 16 का रूट क्या होता है बच्चों 4 होता है ना, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे 4 हो जाएगा। अब बच्चों कह रहा है क्या क्वेश्चन, कहा जा रहा है थीटा कहाँ है सेकेंड क्वाड्रेंट। तो
तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है बच्चों? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बच्चों अभी तक आपने क्वाड्रेंट में चीज़ों को सीखा। अब जो नेक्स्ट क्लास आपका होगा वो क्लास होगा कि समझेंगे कि साइन 31π/4 का वैल्यू कितना होना है। 31π/4 आपके पास दे दिया जाएगा। साइन 270 डिग्री का वैल्यू कितना होना है, साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना होना है। तो इस तरह की चीज़ों को आप नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बात करते हैं। और जो भी चीज़ें समझ में नहीं आया हो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि चीज़ों को और बेहतर तरीके से आपके बीच हम लेकर आए। और हमें भी अच्छा लगेगा जब आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि सर क्या क्या आपके डाउट्स हैं। अगर आपको लगता है क्वेश्चन से डाउट हो रहे हैं, RS अग्रवाल या NCERT कोई भी बुक से आपको लगे, RD शर्मा हो गया, KC सिन्हा हो, कोई भी बुक से आपको डाउट क्वेश्चन है, तो हमें क्वेश्चन आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कमेंट के माध्यम से आप हमें यूट्यूब को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उससे हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।